भारत और नेपाल के बीच गर्मागर्मी बढ़ती ही जा रही है। नेपाली सरकार ने बुधवार को एक नया विवादित नक्शा जारी किया है, जिसमें लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियादुरा के भारतीय क्षेत्रों को वो अपना बता रहा है। वहीं भू प्रबंधन, सहकारिता और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा यह नक्शा जारी किया गया है। भारत के विरोध के बावजूद नेपाल का यह कदम दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्ते को दर्शाता है। इस महीने की शुरुआत में नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि नेपाल के नए नक्शे प्रकाशित किए जाएंगे और उसमें उन सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा जिसे नेपाल अपना मानता है। उन्होंने कहा था कि लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियादुरा नेपाल का हिस्सा है और इन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने की दिशा में ठोस राजनयिक प्रयास किए जाएंगे। नेपाल के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए नया आधिकारिक नक्शा प्रकाशित किया जाएगा। नेपाली सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने कहा था कि सरकार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भारत के साथ सीमा विवादों को उपलब्ध ऐतिहासिक संधियों, मानचित्रों, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर राजनयिक तरीके से हल करेगा। गौरतलब है कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा धारचूला से लिपुलेख के लिए नई सड़क का उद्घाटन करने के बाद काठमांडू ने इस मुद्दे को उठाया था। इस नए मार्ग के चलते कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा में लगने वाले उस समय को कम किया जा सकता है। हालांकि नेपाल ने संबंधित इलाकों पर अपना अधिकार जताकर विरोध शुरू कर दिया है। इस संबंध में नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने बुलाकर अपना विरोध दर्ज कराया था। साथ ही लिपुलेख पर भारत ने यह स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की जिस सड़क पर नेपाल ने आपत्ति जताई है वह हिस्सा भारतीय क्षेत्र में है। नई दिल्ली को लगता है कि काठमांडू का वर्तमान रवैया नेपाल में बढ़ती चीनी दखल का परिणाम है। वहीं भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शुक्रवार को नेपाल के साथ लिपुलेख मुद्दे पर चर्चा में शामिल होने का संकेत दिया है। थिंक टैंक IDSA की ऑनलाइन मीट में नेपाल से विवाद पर बोलते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मुझे नहीं पता कि नेपाल किस मुद्दे को लेकर विरोध जता रहा है। अतीत में कभी ऐसा कोई समस्या नहीं हुई। संभव है कि वह किसी दूसरे के इशारे पर ऐसा कर रहा होगा। भले ही सेना प्रमुख ने दूसरे का कोई नाम नहीं लिया, लेकिन यह सर्वविदित है कि चीन नेपाल में अपनी दखल लगातार बढ़ाता रहता है। वैसे ये मौजूदा विवाद नहीं है। 1816 में सुगौली संधि के तहत नेपाल के राजा ने काला पानी और लिपुलेख सहित अपने कुछ हिस्सों को ब्रिटिश को सौंप दिया था। अब भारत ने इस संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेपाल का इस तरह के नक्शे में बदलाव स्वीकार्य नहीं है। नेपाल भारत की संप्रभुता का सम्मान करे। दोनों देशों ने जो मैकेनिज्म बना रखा है इस तरह की समस्याओं को हल करने का, उसके तहत ही मामले को सुलझाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने नेपाल के नक्शे में बदलाव को लेकर कहा है कि नेपाल की सरकार ने आधिकारिक तौर पर नेपाल का जो संशोधित मैप जारी किया है उसमें भारतीय हिस्से को शामिल किया गया है। यह एक तरफा कदम है और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। भारत और नेपाल के बीच इस तरह के सीमा संबंधी मुद्दे द्विपक्षीय समझ और डिप्लोमेटिक डायलॉग के जरिए हल किए जाने चाहिए। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि इस तरह का बदलाव भारत को स्वीकार नहीं है। नेपाल इस मामले पर भारत की पोजीशन को अच्छे तरीके से जानता है। हम नेपाल सरकार से अपील करते हैं कि वह भारत की एकता और अखंडता का सम्मान करे। हमें उम्मीद है कि नेपाल की लीडरशिप दोनों देशों के बीच सकारात्मक माहौल बनाएगी और बातचीत से ये मसला हल हो जाएगा। तो पीपल्स, आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो की जानकारी अच्छी हो तो इसे लाइक करें और लगातार अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।